तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो संघर्ष, सफलता और नए अवसरों का सफर है। अवसर की पहचान। तो दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर सबको समान अवसर देते हैं। कुछ लोग इन अवसरों का महत्व समझते हैं और कुछ अवसरों का लाभ उठाते हैं और यही लोग सफल होते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं वे ईश्वर के भरोसे पे रहते हैं कि और ईश्वर से अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें सब कुछ देंगे, लेकिन वे लोग भूल जाते हैं, फिर हमेशा बस इंतजार करते रह जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसी सोच पर एक छोटी सी अवसर की पहचान कहानी बताते हैं जिनसे हमें बड़ी अच्छी सीख मिलती है। एक बार की बात है, एक नदी के पास ही एक गांव था जहां पर सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। और फिर एक बार बारिश के दिनों में भयंकर बरसात हुई जिसकी वजह से नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई जिसकी वजह से सभी लोग अपना जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूर कहीं जाने लगे। लेकिन गांव का एक व्यक्ति जिसे ईश्वर पर विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर वह अपना जान बचाने के लिए गांव के मंदिर में चला गया। लेकिन भयंकर बारिश और नदी के बाढ़ के चलते पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कुछ लोग गांव वालों की जान बचाने की तलाश में मंदिर में आए और उस व्यक्ति से साथ चलने को कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ईश्वर की शरण में है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बाढ़ का पानी और भी बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग नाव के सहारे उस व्यक्ति के पास आए और अपना जान बचाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन इस बार भी वह व्यक्ति साथ जाने से मना कर दिया, कहा कि औरों की तरह नहीं है ईश्वर, उसे खुद बचाने आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था उस व्यक्ति को लगने लगा कि वह अब सुरक्षित नहीं रह पाएगा। फिर वह अपना जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर गुंबद वाले हिस्से पर चला गया, लेकिन फिर भी पानी बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए आए और हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे रस्सी लटका दी। उस व्यक्ति से बोली कि अपना जान बचाने के लिए रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ, अपनी जान बचा लो। लेकिन वह व्यक्ति फिर वही बात दोहराया कि वह और लोगों की मदद करे, उसे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है, कुछ नहीं हो सकता। बार बार कहने के बावजूद वह व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर में नहीं गया। इसके बाद फिर हेलीकॉप्टर वाले लोग अन्य व्यक्ति की तलाश में चले गए। समय बीतता गया और पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर उस व्यक्ति को लगने लगा कि अब उसकी जान बच नहीं सकती। फिर अपनी स्थिति पर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैंने सारा जीवन आपकी पूजा पाठ में बिताया, पूरी जिंदगी सत्य की राह पर चला, फिर भी आप हमें नहीं बचाने आए। जिसके बाद उसके अंतर मन से ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी, ए ईशान, मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अलग अलग रूपों में 3 बार आया, लेकिन तुमने तीनों अवसरों को यहीं गंवा दिए। अब तुम्हें इन अवसरों की पहचान नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही पछतावा हुआ। वह ईश्वर के भरोसे मदद की आस में बैठा रहा और ईश्वर ने उसे हर संभव बचाने का अवसर दिया। फिर भी वह इन अवसरों को पहचान नहीं पाया, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह मन ही मन पछता रहा था। फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर वाले बचाव दल फिर से आए और इस बार व्यक्ति उनके साथ तुरंत चल दिया और इस प्रकार उसने जान भी बचा ली। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हम सभी के जीवन में ठीक ऐसे ही पल और अवसर आते हैं जिनके जरिए हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी अज्ञानवशता बस यही समय का इंतजार करते रहते हैं कि हमें अच्छा मौका नहीं मिल रहा, ऐसा ही जीवन भर सिर्फ शिकायतें करते रह जाते हैं। लेकिन यदि हमें अपना जीवन सफल बनाना है तो जीवन में आए हर मौके का फायदा उठाना चाहिए और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि एक बार चंद्रगुप्त ने एक चाणक्य से पूछा, जब हमारे भाग्य पहले से लिखे जा चुके हो तो कोशिश करने से क्या लाभ? जिस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता भाग्य में लिखा होगी कोशिश करने से ही मिलेगा। अर्थात हमें कभी भी भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। जो भी ईश्वर हमें दिए हैं उन अवसरों को पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में जो भी मौका आए उसे बेहतर तरीके करने की कोशिश करना चाहिए।
दोस्तों, आप सबको यह अवसर की पहचान मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपके पास हम इस तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ भेजते रहें और आपके मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।